ॐ नमो नारायणाय। आज हमारे इस भज गोविंदम ऐसे सुंदर ग्रंथ के इस प्रवचन यानी ज्ञान यज्ञ में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम कोई ग्रंथ की पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमको एक इम्पॉर्टेंट ऐसा पॉइंट ध्यान में आना चाहिए कि ये ग्रंथ लिखा किसने है, रचना किसने की है इस ग्रंथ की। तो इस ग्रंथ की रचना की है आदि शंकराचार्य जी ने। किसने? आदि शंकराचार्य जी। तो फिर आदि शंकराचार्य जी, थोड़े से उनकी जीवनी के बारे में, चरित्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उनके माताजी पिताजी थे, तो उन्होंने बड़ी तपस्या की पुत्र की प्राप्ति के लिए। फिर भगवान जी प्रसन्न हो गए, शंकर महाराज, और उनको वर दिया। तो फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यह है शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी जो बहुत ही छोटे थे, शायद 3 साल 4 साल के, तब उनके पिताजी गुजर गए। अभी देखो, 3 4 साल में पिताजी गुजर गए। फिर माताजी ने उनका पालन पोषण किया और 6 साल तक उन्होंने सारे ग्रंथ की अपने आप से और अपने जो गुरुजन थे उनसे पढ़ाई कर ली। 6 साल में ग्रंथ की पढ़ाई हो गई। और 6 साल में उन्होंने माताजी को पूछा, क्या मैं सन्यास ले सकता हूं? कौन से साल में? आप और हम 6 साल में क्या कर रहे थे? आप सोच सकते हैं। 6 साल की उम्र में माता जी से पूछा, तो माता जी ने बोला, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। तो एक ऐसे प्रसंग हुआ कि जब वो नदी में नहा रहे थे तो एक बड़ा मगरमच्छ आया और उन्होंने उसका पैर पकड़ लिया। तो माता जी को बोले, अगर आपने मुझे अभी भी परमिशन नहीं दी तो बोले फिर तो मेरा जन्म वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो उनको लगा, अरे रे रे, एक इसकी इच्छा है, उसकी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने बोला, ठीक है, मैंने परमिशन दी। जैसे ही माता जी ने परमिशन दी तो कहते हैं उस मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया। वो बाहर आए और उन्होंने गेरुआ वस्त्र अपने आप से पहन लिया और चल दिए। और फिर चल के चल के चल के, तो उसके पहले और एक इंसिडेंस बहुत सुंदर है। तो पहली बार जब उनका सन्यास अपने आप से हो गया तो घर में जाते नहीं आता है, तो कैसे करे? पहले तो बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो उन्होंने बोला, भिक्षा के लिए कहीं जाते हैं। तो भिक्षा के लिए एक कुटिया में गए, जिस कुटिया में एक बहुत बुजुर्ग माताजी रहती थी। तो वो माताजी के पास भिक्षाम देही, वो माताजी बुजुर्ग और बहुत ही गरीब। उन्होंने घर में देखा, कुछ भी नहीं। उनको लगा, अरे इतना बाल सन्यासी मेरे द्वार पर आया है और मैं उनको कुछ न दे सकूं, ये तो बड़ी ही दुख की बात है। तो उन्होंने सब एक 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 एक, एक उनके जो बर्तन थे वो देखे खोल के। तो एक बर्तन में एक आंवला था। उन्होंने वो आंवला लिया, भगवान से बहुत विनती की कि भगवान ये मेरे पास है, इस आंवले से ये छोटे से बालक की भूख आप पूरी तरह से मिटा दो। आकर के भिक्षा में बड़ी ही दर्द भरी आवाज में बोला, बालक यही बेटा मेरे पास है, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि इससे आपकी भूख पूरी हो जाए। तो ये बात सुनकर शंकराचार्य जी के मन को इतना इतना दर्द हुआ कि अरे, एक माता है, उन्होंने अपने पास जो था वो सब दे दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं इन माता के लिए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया। तो तब उन्होंने पहली बार पहला स्तोत्र उनकी रचना हुई, और उसको कौन क्या बोलते हैं? कनक धारा स्तोत्र। क्या बोलते हैं? कनक धारा स्तोत्र। ऐसी
श्री हमारे लक्ष्मी जी की उन्होंने बहुत प्रेम से प्रार्थना की कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, और कहते हैं कि किसकी वर्षा हुई, तो आंवला, सोने के आंवले की। तो उन्होंने एक भी उसमें से उठाया नहीं, सब के सब उस माता जी के लिए रख करके वो आगे चले गए। तो ऐसे करके करके वो अपने गुरु के पास गए। इनके गुरु का नाम था गोविंद पादाचार्य। तो अभी देखो, गुरु के पास गए, गुरु बैठे थे, तो गुरु ने आंखें खोली, प्रणाम किया। तो गुरु ने कहा कि देखो, मैं कितने साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो उन्होंने जो भी उनका एक अपूर्ण ऐसा ग्रंथ का पठन या अध्ययन था, उसको पूर्ण किया और फिर बड़ा आशीर्वाद दिया। और जब दूसरा प्रसंग हुआ कि नर्मदा तट पर, यह इनका आश्रम था, तो नर्मदा तट पर ऐसे जोर से बारिश हुई सब तरफ, और नर्मदा जी पूरी तरह से तूफान करके बहने लगी और आश्रम में पानी आ गया। और ये गुरु महाराज बैठे थे समाधि में, अभी उनको हिला भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते हैं, आश्रम डूब जा सकता था। तब उन्होंने दूसरा नर्मदा अष्टकम बोला, और सारे नर्मदा जी के जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सब अपने कमंडलू में भर दिया और दूर जाकर के रिलीज कर दिया। तो इनका ये दूसरा महान कार्य था कि ऐसे उन्होंने अपने गुरु को पूरी तरह से अपनी गुरु दक्षिणा में उनको ऐसे बचा दिया। फिर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर 7 या 8 साल की उम्र में भाष्य लिखा। पहला उनका अपना ऐसा एक बहुत सुंदर कार्य, विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र पर भाष्य। तो उन्होंने जब यह भाष्य पूर्ण किया, तब साक्षात वेद व्यास जी प्रकट हो गए, क्योंकि इतना सुंदर भाष्य उन्होंने लिखा। तो वेद व्यास जी ने बोला कि मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं, तुम मांगो, क्या मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आपको जो सारे समाज के लिए बेहतर हो और जो मैं इस समाज की सेवा कर सकूं, ऐसा जो भी कुछ देना है वो आप मुझे दे दो। तो शंकराचार्य जी की आयु कहते हैं सिर्फ 16 साल की थी जैसे वो जन्म लिए तब, और भगवान वेदव्यास जी ने उसको जान करके +16 जोड़ दिया। तो ऐसे उनकी आयु हो गई 32। 32 साल में शंकराचार्य जी ने इस वेदांत शास्त्र को पुनरुज्जीवित करके, कैसे, तो कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक 2 बार उन्होंने पैदल यात्रा की। और जो भी कोई पंडित या कोई भी ऐसे थे कि जिनकी मति में एक कोई दूजापन था, तो उन्होंने सबसे शास्त्र चर्चा की। और शास्त्र चर्चा में उनकी कंडीशन ये थी कि जो भी शास्त्र चर्चा में हार जाए, उस व्यक्ति को जो जीत जाएगा उसका शिष्य बनना पड़ेगा। तो ऐसे उन्होंने सारे शास्त्रार्थ में सारे लोगों को जीत करके अपने वेदांत शास्त्र को फिर से प्रतिष्ठित कर दिया। और ऐसे में उनके 4 मुख्य शिष्य थे और अनेक अन्य शिष्य। तो 4 शिष्यों को उन्होंने 4 वेदों को हाथ में दे दिया, एक वेद एक शिष्य, और ऐसे 4 मठ स्थापित कर दिए। कहां? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और उनको कहा कि यू प्रोटेक्ट वन वेदास एंड यू एक्सपैंड एंड यू एक्सप्लेन द वेदास टू दैट रीजन। ऐसे करके उन्होंने इस पूरे शास्त्र को रक्षण करके
अपना सुंदर छोटा सा जीवन अपने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि वो जब उनके शिष्यों को उन्होंने कहा कि अभी मैं यहां से जाने वाला हूं, मेरा कोई भी पीछा नहीं करेंगे, तो वो ऐसे ही चले गए जंगल में और अदृश्य हो गए। तो किसी को यह पता नहीं कि कब क्या हुआ और उनका अंत कैसे हुआ। तो ऐसे शंकराचार्य जी महान वेदों के, उपनिषदों के और सारे ग्रंथों के ऐसे ग्रेट ग्रेट स्कॉलर, ज्ञाता, ऐसे शंकराचार्य जी एक बार बनारस में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग 85 प्लस, वो याद कर रहे थे संस्कृत ग्रामर के सारे रूल। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये व्यक्ति इतने बुजुर्ग है और अभी भी इसको पकड़ के बैठे हैं, तो प्रेम से और कौन से स्तर पर एक उपदेशात्मक ऐसे जो सुंदर ऐसी श्रृंखला उनके मुख से निकली, वो है भज गोविंदम। तो इस भज गोविंदम का दूसरा भी नाम है, उसको कहते हैं मोह मुद्गर। मोह यानी डेल्यूजन, मुद्गर यानी हैमर। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान से हमारे मोह को बहुत ज्यादा ऐसे हैमर होगा, यानी उसको बहुत जोर से मारा जाएगा, उसके ऊपर पीटा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मोह हमारा दूर हो जाएगा। तो ज्ञान रूपी हथौड़े से हमारे मोह को मारने का ये जो सुंदर ऐसा तरीका है, ये ज्ञान का सुंदर ऐसा जो एक क्या कह सकते संगीत है, गीत है, ऐसे सुंदर श्रृंखला को भज गोविंदम ऐसा नाम है। तो इसमें ये जो गान श्लोक है, ये गा सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर ऐसे उसको ट्यून है। तो आप सब लोगों के पास अगर किताब है तो आप अभी हमारे पीछे दोहराइएगा, फिर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आप इसको मुखपाठ भी कर सकते हैं। किताब अवेलेबल है, अगर अभी आपके पास नहीं भी है तो आप बाद में भी ले सकते हैं। प्लीज रिपीट, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन् करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। टुगेदर, भज गोविंदम, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं भज गोविंदम भज गो, गोविंदम भज मूढ़मते। अभी शंकराचार्य जी हम सबको कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, कि हम सब ने किसका नाम का जप करना है? गोविंद के नाम का जप करना है, गोविंद के नाम का जप करना है। तो कहते हैं गोविंदम भज मूढ़ मते। तो कहते हैं मूढ़ और मते, मति यानी बुद्धि और मूढ़ यानी जिसकी मति मोहित है, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं।
तो बोलते हैं हे मूढ़मते भज गोविंदम। तो भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुकरुन करने। बोलते संप्राप्ते, जब वो काल आएगा। कौन सा काल? बोले सन्निहिते, दैट अपॉइंटेड, ऐसा काल कि जो कोई भी जिससे पार नहीं जा सकता है, वो काल ऐसा है कि वो हर के ही जाएगा। काले नहीं नहीं रक्षति डुकरुन करने, बोले तब हमारा कोई भी रक्षण नहीं कर सकता। और ये जो आप ग्रामर का रूल दोहरा रहे हो, इससे तो आपका रक्षण नहीं होगा। लेकिन किससे हो सकता है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो हमारे जीवन में अभी हमने क्या क्या ध्यान रखना है इस श्लोक से? तो भगवान कहते हैं कि देखो, डू नॉट गेट कंप्लीटली ड्रैग्ड अवे बाय एक्शंस। ध्यान में आ गया? जिसको बोलते हैं वर्कोहलिक अंडरस्टैंडिंग, वर्कोहलिक वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। वर्कोहलिक मीन्स काम 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 काम, दूसरा कुछ इस व्यक्ति को सूझता नहीं, पैसा पैसा पैसा, बस ऐसे ही जिसके जीवन का पूरा के पूरा ऐसा विश्व हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को शंकराचार्य जी कहते हैं कि कब समय आएगा और कब ये जीवन चला जाएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। फिर जब जीवन चला जाएगा तो आप और हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। बोलिए जी हाँ या ना? कुछ भी नहीं जाएगा। बोले ये सब के सब यहीं रहने वाला है। फिर साथ में क्या जा सकता है? साथ में जा सकता है पुण्य, योर मेरिटोरियस एक्ट्स एंड दी all meritorious things which you have earned because of right action, because of the name of the Lord, तो ये आपके साथ जा सकता है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति। ये एक बात हो गई। तो बोले ये गोविंद जो है, तो जब भी किसी की शुरुआत होती है तो कैसे होती है? तो कोई भी मंगलाचरण के साथ होती है। किसके साथ होती है? मंगलाचरण के साथ। तो मंगलाचरण में भगवान का नाम लिया करते हैं। तो भगवान का नाम कौन है? गोविंद है। एक हो गया। अभी उन्होंने क्या कर दिया? गोविंद उनके किसका नाम है? गुरु का भी नाम है। तो उनके गुरु के नाम को भी प्रणाम कर दिया। तो गोविंद को भी प्रणाम किया, यानी भगवान को भी प्रणाम किया, उनके गुरु को भी प्रणाम किया, जिनके नाम है गोविंद पादाचार्य। ऐसे दोनों तरफ से उन्होंने गोविंद का नाम लेकर के हर एक सुंदर कार्य की शुरुआत जो मंगलाचरण से होती है, तो ऐसे मंगल उनके नाम से उन्होंने शुरुआत की। अभी गोविंद कौन है? तो इसको ध्यान देना। गोविंद का अर्थ होता है गो विन। गो यानी पृथ्वी एक तरफ से। तो जो सारे पृथ्वी के कर्ता धर्ता पूरी तरह से है, ऐसे जो है वह है गोविंद। तो जो पृथ्वी को धारते हैं पूर्ण तरह से, कौन है? वो भगवान, उनका नाम है गोविंद। तो गो दूसरी यानी सेंसेस, यानी इंद्रिया। तो जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं, ऐसे भी जो है, जो सारे इंद्रियों की सारी बातें जानते हैं, वो कौन है? वो है भगवान। उनको भी गोविंद कहते। तीसरी मीनिंग है गो यानी माता, हमारी गो माता। तो जो गो माता के भी रक्षक है, ऐसे जो भगवान है, उनको भी गोविंद कहते हैं। तो ऐसे गोविंद भगवान को हमने भजना चाहिए, हमने पूरी तरह से सर्व करना चाहिए। तो ये भज धातु जो है, इसके कई मीनिंग है। एक है टू वर्शिप यानी पूजा करना, दूसरा है टू सर्व यानी सेवा करना, थर्ड इज जब भजन करते हैं तो क्या होता है?
तो बोले भज यानी किसी भी चीज में एक तरफ से तुम्हारा ध्यान लगना। तो भजन करना यानी क्या करना, आपके मन को एकाग्र कर देना। तो जब हमारा धीरे 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 मन एकाग्र हो जाएगा, कौन सी चीज से, धीरे धीरे एक बात भगवान का नाम लेके 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 लेके, तो फिर आप और हमारा मन पवित्र भी हो जाएगा। तो ऐसे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये बात हो गई। अभी प्रैक्टिकल टिप ऑफ दिस ब्यूटिफुल श्लोक। तो ये भगवान ने भजन करने को कहा है, तो भजन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट से होता है? मन। कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है? मन से हम भजन करते हैं, है ना। तो मन से हम दोहराते हैं भगवान का नाम। अभी आप देखो, भगवान का नाम क्या यूं ही आ जाता है? सोचिए मन में, नहीं आता है। एक बार लिया, फिर बोलता है अरे ये काम तो रह ही गया, चलो वो काम करते हैं। फिर शुरू किया, बोलते अरे वो काम रह गया, वो करो, वो शुरू करते। तो क्या होता है कि ये भगवान के नाम के लिए इस मन के अंदर जो वातावरण निर्मित है वो हुई नहीं, इसलिए वो अनेक तरह से दूसरी तरफ भागते रहता है। तो अभी प्रैक्टिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि जो भी आपको काम करना है, उस काम के लिए अपने मन को तैयार करना सबसे बड़ी चीज है। जैसे समझो आपको सत्संग में आना है, और सत्संग में आने के लिए कुछ बाधाएं ऐसे ही आते जाती है। तो उन सारे बाधाओं को दूर करके अपने मन को पक्का करना और वहां तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी एक बात है। तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइंड। सुबह से लेके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी काम कैसे करने, ताकि शाम का समय मुझे पूरी तरह से फ्री मिले, ताकि मैं जा पाऊं। तो यह है प्रिपरेशन ऑफ माइंड। अभी आप देखो, कोई भी कर्म करने आप जाओ, और इफ योर माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्या हो सकता है? जब आपका मन पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो एक है कि आपकी बुद्धि और मन, इसका जो यूनियन होना चाहिए, योग होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। बिकॉज बुद्धि में तो ज्ञान है, लेकिन मन उस चीज के लिए तैयार नहीं है, तो कंसंट्रेशन होता नहीं, वन पॉइंटेडनेस होता नहीं। तो इसलिए जो हमारा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल भी हम पूरी तरह से हमारे काम में नहीं लगा सकते हैं। किस वजह से? बिकॉज योर माइंड इज नॉट रेडी। So your whatever knowledge, even if it is there, it will not come to an absolute use. इसलिए मन की तैयारी बड़ी चीज है। अभी आप देखो कि मन की तैयारी के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मन की तैयारी क्यों होनी चाहिए, यह भी एक समझना बहुत जरूरी है, हाँ या ना। तो मन की तैयारी इसलिए होनी चाहिए कि मन का एक स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? कि उसको थोड़ा भी आप छोड़ दो उसके हाल पर, वो जाता है एक तो पास्ट में, एक तो जाता है फ्यूचर में। सोच के देखो, कहां जाता है वो? पास्ट में या जाता है फ्यूचर में। और पास्ट में क्या है? पास्ट में अनेकों हमारे पास्ट इंप्रेशन है, अच्छे और बुरे। और अच्छा अगर उसको याद आया, वो भी दिन क्या दिन थे, फिर वो चला उसमें राम राम राम। और अभी वो याद करके करके हो क्या रहा है? तो बोले टाइम पास हो रहा है और ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। एक हो गया। अच्छा, बुरे आ गए तो हुए भगवान, ऐसी ऐसी चीजों से मेरा जीवन कितना बर्बाद हो गया। देखो बाकी लोग कितने अच्छे हैं और मेरा ही जीवन ऐसा क्यों? तो दुखी बनकर के फिर तो पूछो मत, एनर्जी वेस्ट और निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इस मन को अगर खुला छोड़ा तो ये जाता है पास्ट में। अगर गया वो खुला, पास्ट में नहीं गया तो फ्यूचर में जाता है।
फ्यूचर में क्या है, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा, ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, वैसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी देखो जी, और ये जो चीज है ही नहीं उसके बारे में सोच सोच के वो डे ड्रीमिंग करते रहना, और अपनी एनर्जी भी वेस्ट करना और अपना टाइम भी वेस्ट करना, और हाथ में आया तो कुछ नहीं। तो बोलते इसलिए इस मन को तैयार करने के लिए इसकी शुद्धता बढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये शुद्ध नहीं होता है तब तक ये स्थिर नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना, जब तक ये शुद्ध नहीं होता है तब तक ये स्थिर नहीं होता है। और शुद्ध करने का एक सहज उपाय है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि भजन करना बहुत जरूरी चीज है। अभी यहां कहा मूढ़ यानी मोह। मोह जो है, तो वो मोह क्या है, बोले जो भी व्यक्ति किसी ऐसे चीज को सत्य समझ बैठता है कि जो चीज सत्य नहीं है, ऐसा जिसका अपना विचार है, ऐसे जिसकी मति है, उसको कहते हैं मोहग्रासित व्यक्ति। तो जो सत्य नहीं है उस चीज को सत्य समझ करके वैसे ही जीवन जीना, असत के साथ सत्य समझ करके, तो जो सत देखना चाहिए उस सत को वो देखता नहीं है, और जो असत है उस असत को वो सच मान बैठता है, और उसके वजह से उसका पूरा के पूरा जीवन इस असत के साथ बीतता जाता है, और वो ज्यादा से ज्यादा बंधन में अटक 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 करके पूरी तरह से बंधन से पूरी तरह से जकड़ जाता है। तो बोले ऐसे है ये मोह की कथा। तो बोले इसके लिए पहले ही स्तर पर क्या करना पड़ेगा, बोले पहले मन की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या कि इस मोह को दूर करने का रास्ता क्या है जी। तो शास्त्र कहते हैं मोह को दूर करने का रास्ता है ज्ञान। तो बोले ज्ञान पाने की संपूर्ण तैयारी जिसकी है अभी, वो इस मोह को दूर कर सकता है। तो शंकराचार्य जी अभी ऐसे 12 सुंदर श्लोक कहने वाले हैं। तो जब सबके साथ वो घूम ऐसे जा रहे थे आगे आगे, तो एक एक श्लोक वो बाहर बोलते जाते थे, और फिर सारे उनके डिसाइपल्स भी थे, उनके शिष्यगण भी थे, उन्होंने भी अपने अपने तरफ से एक एक श्लोक ऐड किया। तो ऐसे करके ये भज गोविंदम के 31 श्लोक हुए हैं। तो पहले 12 श्लोक शंकराचार्य जी के हैं, और फिर एक एक श्लोक उनके एक एक शिष्य ने भी इसमें एडिशन किए हैं।